जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज वीकेंड है और आज हम और आप बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, आज इन्वेस्टमेंट हम और आप करना सीखेंगे शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, है ना। इतने सारे तो एडवर्टीजमेंट आते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप खुद ही चार्ट रीड करना जानते हैं, चार्ट पढ़ना जानते हैं, तो एक बार खुद से एनालाइज करें और देखें कि कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए फुलफिल होनी चाहिए। चार्ट पे ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए, वो आपको देखना है। दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट कहते किसे। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आप किसी से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। ये आपकी मर्जी पे है कि आप किसी चीज को खरीदे और होल्ड करके छोड़ दे। तो मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही होता चला जाए। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसमें बहुत तेज गिरावट आती है। तो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेने के लिए मेरे विचार से जो आपको समझ रखना है वो ये कि यदि आपको अपने इन्वेस्टमेंट 50% रिटर्न मिल जाए, या आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, जिस समय भी हो जाए, उस समय अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालें, मतलब अपने प्रॉफिट को बाहर निकालें। उतना शेयर बेचे और अपने प्रॉफिट को बाहर निकाल ले, या अपनी पूंजी को बाहर निकाल। फिर जो प्रॉफिट का पैसा है उसमें लगे रहने, या बहुत लंबे समय तक सोच रखते हैं तो उस शेयर को खरीद कर छोड़ दे, फिर भूल जाए। समझे कि आप अपने बच्चे को उसका गिफ्ट देंगे, तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट बनता है। अदरवाइज सिंपल सा रीजन है, आपका शेयर जब कभी भी 50% रिटर्न दे या वो डबल हो जाए, तो अपने पूंजी को बाहर निकाल ले और जो प्रॉफिट का पार्ट है उसमें छोड़ दे। वो अपना चलता रहेगा, मूव होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये तो मैंने हमेशा बताया। आप ऐसे में इन्वेस्टमेंट करें जो कि उस सेक्टर का टॉप लीडर। हम और आप आज यहाँ बैठे हैं टेक्निकल नॉलेज लेने की इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट पर क्या दें, और मैंने इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें और आप आसानी से इसका पता कर सकें। करना क्या होता है, आप जाकर देखें। इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी देखना है आपको मंथली चार्ट देखना है, डेली चार्ट, आवरली चार्ट, वीकली चार्ट भी इग्नोर करें। इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी कोई चार्ट देखे तो हमेशा मंथली लेवल पर ही देखे और कोई लेवल नहीं देखे। तो मंथली टाइम फ्रेम ही एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल माना जाता है। अब उस चार्ट के मंथली टाइम फ्रेम पे जाए और ये समझे कि कौन से कंपनी में जो प्राइस है वो 3 to 5 ईयर से कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब उसने एक रेंज डेवलप कर रखा है। किसी भी कंपनी का जो प्राइस है वो 3 to 5 ईयर्स से कंटिन्यूड कंसोलिडेशन के फेज में है, और वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। यदि आप ऐसा चार्ट ढूंढ पाते हैं जो 3 से 5 सालों के लिए एक कंसोलिडेशन के फेज में था और उसका ब्रेकआउट आता है, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत तेज से अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अर्न कर सकते हैं, कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं यदि आपको ब्रेकआउट मिल गया तो हम और आप चार्ट पर जाकर ये देखें। दूसरा, आप सिंपल सा कोई एवरेज यूज कर ले। 50 डेज का एवरेज, मंथली पे 200 डेज का मूविंग एवरेज आपको मिलेगा नहीं। कोरोना के समय ही था जब हर शेयर का प्राइस जो है अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पे, मंथली टाइम फ्रेम पे वो टच किया था। उसके बाद फिर नहीं। तो आपको देखना है 50 डेज का मूविंग एवरेज, तो 50 डेज का मतलब 50 कैंडल, मतलब 50 महीने का एवरेज। आप देखिए कहाँ पे है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि आप चार्ट पे जाए मंथली टाइम फ्रेम पे, उस पर देखें कि कौन सी कंपनी का जो प्राइस है 3 से 5 सालों के लिए अपने आप को कंसोलिडेशन के फेज में डाले हुए।
हम और आप दो तीन कंपनी को एनालाइज करेंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे कि क्या वो कंपनी अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि कंसोलिडेशन किसे बोलते हैं, है ना, रेंज किसे बोलते हैं। जिस दिन वो कंपनी उस रेंज से बाहर आएगी, उस दिन आपको तगड़ा रिटर्न देगी। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था, सिल्वर बीज का चार्ट आप देखेंगे, याद रखें, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि सिल्वर बीज का चार्ट कुछ बता रहा है, आप जाकर देखें, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि आपने उस होमवर्क को पूरा किया हो, नहीं किया है तो आज हम और आप चलेंगे। सबसे पहले हम और आप चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट, है ना, और देखते हैं कि कंसोलिडेशन किसे कहते हैं। तो चलिए सीधा चार्ट देखिए दोस्तों, यह है HDFC बैंक का चार्ट, जो कि मंथली टाइम फ्रेम। सिंपल, मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है, लोअर लाइन, एक अपर लाइन। ये जो है नवंबर 2020 का कैंडल है। इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखिए अपने आप को कंसोलिडेशन के फेज में रखे हुए हैं। 2024 अप्रैल तक ये अभी तक कंसोलिडेशन के फेज में है ना, अपने लोअर बैंड को टच करता है और फिर से अपने अपर बैंड को टच करता है ना। मतलब ये 3 ईयर से एक कंसोलिडेशन के फेज में है ना। और 50 डेज का एवरेज देखिए, कोरोना के समय ही 50 डेज का मूविंग एवरेज टूटा था, उसके बाद फिर से अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है। नो डाउट क्या ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको इंतजार करना है इसके ब्रेकआउट का। जिस बार इसका मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया, जिस समय भी इसका मंथली कैंडल, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में याद रखेंगे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो इसका मंथली कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो जाए, स्लाइड को समझिए, ब्रेकआउट आ गया, और उस बार आप एंट्री मार लीजिए, है ना, उस बार आप क्या कर लीजिए, एंट्री मार लीजिए। मेरा फंडा दूसरा है कि मैं यहाँ पे जब मिल रहा मार्केट, तो अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहीं पे बाय करूँ, इस लाइन पे ही बाय करूँ, क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि जब वो तोड़ती है ना, बहुत तेज ऊपर चली जाती है, आपको टाइम ही नहीं देती इसे वेट करने का, मतलब एंट्री मारने का। फिर आप सोचेंगे कि ये जो है 1800 हो गई तो और बहुत महंगा हो गया, क्योंकि आप इसे देखे होते 1300 रुपये में और आपको ये दिख रहा होता 1800 रुपये में, तो आपका ये हिम्मत ही नहीं होता कि आप इसमें इंटर करें, और ये पता चला आप इंटर नहीं कर पाए, ये पहुंच गए 2800, ऐसा होता है। तो ये होता है कंसोलिडेशन फेज। देखिए कितना मस्त कंसोलिडेशन हो रहा है 3 ईयर्स। अब ये कंसोलिडेशन कब तक चलेगा, ये हम और आप नहीं बता सकते, ये आपका जानना बेवकूफी है। ये आप सोचते हैं कि कोई ये बता दे कि इसका कंसोलिडेशन कब तक चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये हो सकता है 7 ईयर्स तक कंसोलिडेट होते रहे, ये हो सकता है 5 ईयर्स तक कंसोलिडेट होता रहे। कंसोलिडेशन का फेज कितना देर चलेगा ये कोई नहीं जानता। ये आएगा, लोअर टेस्ट आएगा, अपर टेस्ट आएगा और चलता रहेगा, है ना। और आप इस रेंज में फंसे रहे। जिस बार ये एंट्री मारा, उसके बाद ये मौका आपको नहीं देगा। उस मंथ का आप इंतजार करें कि किस मंथ इसका मंथली कैंडल जो है ऊपर बंद होता है, इस लाइन को तोड़कर, और फिर एंट्री करें, है ना। अगर मुझे एंट्री करना है तो मैं यहाँ एंट्री, हर हाल मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और वेट करता हूँ। सोचिए क्यों है। पहला, भाई साहब HDFC बैंक, है ना, टॉप लीडर है, टॉप लीडर है प्राइवेट सेक्टर में, जो सबसे बड़ा बैंक है कौन है, HDFC बैंक। उसके बाद आती है ICICI। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें HDFC टॉप लीडर है, तो ऑब्वियस है इसमें उतना रिस्क भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो ये फ्लक्चुएशन है उसको आपको बर्दाश्त करना पड़े, सिंपल सा है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, बस ऐसा चार्ट ढूंढना है आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करना, ऐसा चार्ट ढूंढना है और एंट्री करना है ना, टॉप लीडर होना चाहिए। इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ SBI की चार्ट, चलते हैं SBI के चार्ट पर और आपको दिखाते हैं कि SBI कितने सालों से ब्रेकआउट के मूड में था। जो जरूरी नहीं कि आप हमेशा ट्रेडिंग से पैसे कमाए, भाई साहब इन्वेस्टमेंट से ही पैसे बहुत कमाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट से ही कमाए जाते हैं, आपको वेट करना पड़ता है। तो चलिए आपको चलते हैं और दिखाते हैं SBI का चार्ट। देखिए दोस्तों, ये है SBI का चार्ट, और ये भी किस पे है, मंथली टाइम फ्रेम। और आप देखें ध्यान से, इसका जो है कंसिडरेशन कब से चल रहा है, इसका जो है कंसिडरेशन देखिए कब से चल रहा है।
अब जाके देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन फेज है। ये डेट है 2009, ये डेट है 2000, और ये डेट है कंसोलिडेशन फेज इसका 2009। सोचे 2009 से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन 2009, उससे पहले ही चल रहा है। आप लाइन खींचेंगे और पहले चला जाएगा। तो 2009 से बहुत दिनों से एसबीआई जो फंसी हुई, एसबीआई जो है फंसी हुई, वो अपने रेंज को ब्रेक आउट कर ही नहीं रही थी, है ना। और फिर आती है एक मंथ जो चलाता है 2021, 2021 का ये कैंडल, उसके बाद ये ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट करती है, धीरे 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 ऊपर जाती है, और फिर देखिए अब सुटअप। भाई साहब एसबीआई को 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ भाई साहब, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और देखिए क्या मस्त कंसिडरेशन का पेज है। इस कंसिडरेशन को बैंक निफ्टी ने, इस कंसोलिडेशन को एसबीआई ने क्या क्या ब्रेक किया, रिटेस्ट, इसको बोलते हैं रिटेस्टिंग, ये सब रिटेस्टिंग चल रहा है। और फिर अब जाके स्ट्रेटेजी, तो वेट करना पड़ा। जो यहाँ एंट्री किए होंगे 450 के आसपास, ये ब्रेकआउट था, और अब 800 के आसपास एसबीआई चल रही। तो क्या आप इतने लंबे समय तक कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर वैसे चार्ट ढूंढिए जो ऐसा बना रहा है और इस लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, उस कैंडल को ढूंढिए जो इतने बड़े टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट किया है, तब जाके आपकी बात बनी। आप मत कीजिए, आप यहाँ एंट्री मत कीजिए, मैं नहीं बोल रहा यहाँ एंट्री कीजिए। आप क्या कीजिए, ब्रेकआउट होने का इंतजार कीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट होती है उसके बाद एंट्री को देखिए, है ना। ये चलती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, हिंदुस्तान जिंक, है ना। अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बहुत सारे दिखाते हैं। नाम आता है हिंदुस्तान जिंक। देखिए ये हिंदुस्तान जिंक का चार्ट है, ये भी मंथली चार्ट। और देखिए इसका ब्रेकआउट, ये 2017 से अपने हाई को बनाता है 2017 में, है ना। इस रेंज में फंसा, इस रेंज को ही नहीं तोड़ पाता मंथली बेसिस पे। देखिए इस रेंज को तोड़ नहीं पाता, इसलिए मैं बोला जब तोड़ता तब मत जाइए, जब क्लोज हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए तब एंट्री मारो। और देखिए, है ना, कितना नीचे आता है ऊपर आता है, लेकिन इस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। 2017 से ही इस लाइन को तोड़ नहीं पा रही। और देखिए पिछले मंथ तोड़ती है अप्रैल में। कब तोड़ती है? अप्रैल में। ये अप्रैल है। उसके बाद का ब्रेकआउट देखिए, है ना। यदि आप यहाँ पर करते हैं, ये ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पर, तब भी आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न है ना। ये 430 के आसपास आप यदि पकड़ लेते हैं क्लोजिंग के पास, तो ये देखिए ये रेट। तो आपको मंथली चार्ट पर, मतलब होता ना, मेरे विचार से किसी भी चीज को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाइए कि लोग समझ ही नहीं पाए। लोग बोलते हैं भाई ये देखो ये देखो, अरे भाई साहब कुछ नहीं देखना, सिंपल सा चार्ट देखिए, और चार्ट में दो लाइन खींचिए कि उसका कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है। तो जैसे ही वो कैंडल ब्रेकआउट करती है, आप उस कैंडल को क्या कर ले, ट्रेड कर, मतलब उस कैंडल के आधार पे आप क्या करें, इंटर करें और वेट करें अपने टारगेट का, आपको टारगेट मिलेगा। और जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा भाई, ब्रेकआउट उतना ही बड़ा मिलेगा। याद रखें, आपका टारगेट उतना ही बड़ा मिलेगा। मतलब एक ऐसा चार्ट होगा जो बहुत लंबे समय से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा हो, 5 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है। तो जितने लंबे समय से वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, आप समझिए उतना ही बड़ा टारगेट आपको वहां पे मिलेगा। डबल तो एटलीस्ट होना ही होना है। यदि 3 साल 5 साल तक कोई चार्ट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है ना, कम से कम 3 इयर्स रखिए, उससे कम मत चलिए, कम से कम 3 इयर्स रखिएगा। 3 साल आप देखिए उस चार्ट को पकड़िए, 3 साल से कौन कंसोलिडेट होगा। जब 5 इयर्स मिल जाए तो और अच्छी बात है। और फिर उस चार्ट को पकड़िए, आप यहाँ भी एंट्री मार सकते हैं। मेरा टाइम में 100% 900 से ऊपर का है, क्योंकि जो चार्ट बता रही है वो बहुत अच्छा है। तो गजब का इसमें आपको रिवार्ड, है ना। चलिए एक और चार्ट पकड़ते हैं जिसका नाम है आईटी बीच। चलिए उसे भी, उस पर देखते हैं कि क्या कंसिडरेशन हो रहा है। उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो आने वाले कुछ सालों में अपने आप को डबल कर दे। तो चलिए एक बार देखते हैं उस चार्ट को। देखिए बस, ये है आईटी बीच, ये है आईटी बीच। ये आप देखेंगे ना, ये कंसोलिडेशन बीच, है ना। ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, और मुझे इसलिए बहुत अच्छा पसंद आ रहा है कि मेरे विचार से ना ये कब बन रही है, इसको बोलते हैं कब। और ये यदि ऐसे यहां से घूम रही है भाई साहब, है ना, तो इसके बोलते हैं हैंडल, है ना? तो बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न।
इसका ब्रेकआउट भाई साहब मिल गया है, तो ये अपने आप को डबल करेगी, उससे कम नहीं करेगी। इसका रेट अभी चल रहा है 34, है ना। ये गजब का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनने का उम्मीद है। ये हो सकता है कप हो, है ना, नहीं बनती, हो सकता है ये ऐसे बनाए, है ना? फिर क्या हो जाएगी, ये ट्रिपल टॉप हो जाएगी, है ना। ये ट्रिपल टॉप हो जाएगी, फिर ब्रेकआउट मिलेगी, बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल जाएगा। तो ये आईटीपी स्ट्रक्चर, इसका जो टॉप का 80% होल्डिंग है ना, उसमें कौन सा शेयर होल्ड है, उसमें आप देखें टीसीएस है, इन्फोसिस है ना, विप्रो है, एचसीएल है ना, और टेक महिंद्रा है। ये 5 कंपनी का होल्डिंग 80%। यदि आपको डर लगता है किसी एक कंपनी के शेयर खरीदने में, तो आपको क्या खरीदना है, आईटी बीच, इसमें रिस्क बहुत कम, तो कोई ना कोई कंपनी परफॉर्म करती है। तो ये जो आईटी बीच आप देख रहे हैं मंथली चार्ट, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है ना। तो चूंकि मार्केट गिरा हुआ, मैंने बोला था आपको कि डेली रेंज में मैंने आपको निफ्टी बताया कि जब रेंज टूटेगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट ले जाऊँ, और अब मेरे लिए, मेरे विचार से अब इन्वेस्टमेंट का समय आया। तो आईटीपी का ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है ना। और ये जब ब्रेकआउट मिलेगी, बहुत अच्छा टारगेट। और एक कंपनी देख लेते हैं भाई साहब, जिसका नाम है इन्फोसिस। चलिए इन्फोसिस के चार्ट को चलते हैं। ये है भाई साहब इन्फोसिस का चार्ट, जो कि मंथली चार्ट। अब देखिए, इन्फोसिस चार्ट भी अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है ना, इस पैटर्न पे रिजल्ट कंसोलिडेट कर रही है। देखते हैं ब्रेकआउट कब मिलती है। इसमें जो देखने वाली बात है, और अच्छी सी बात देखिए, कि कोरोना के समय भी, है ना, ये कोरोना का कैंडल है, कोरोना के समय भी 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, इस टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम, ये ब्रेक नहीं हुआ है। 50 डेज का जो है ना मूविंग एवरेज, वो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ भी एक बार इन्फोसिस फिर से आई थी, अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज को रिटेस्ट रिटेस्ट किया हुआ है, फिर आई है रिटेस्ट कर। तो मेरे विचार से इन्फोसिस का भी एक कंसोलिडेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये चार्ट जब यहाँ से ब्रेकआउट देगी, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये इन्फोसिस का चार्ट, तो इस तरीके से मैं आपको इतने सारे चार्ट इसलिए दिखाया कि बहुत कोई डिफिकल्ट नियम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के। कहाँ इन्वेस्टमेंट, आप सिंपल सा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं, इस लाइन पे, या 50 डेज के मूविंग एवरेज पे, ताकि हम और आप ये देख सकते हैं कि भाई देखिए टूट नहीं रहा। तो यहाँ तो कोई रेंज देख लिए हम लोग, तो भैया ये रेंज टूट नहीं रहा, ऊपर भी और नीचे। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। ये इसलिए दिखाया ताकि आप देखें कि मूविंग एवरेज भी अपने आप में क्या है, अच्छा सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि कोरोना के समय भी इन्फोसिस ने अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं था। तो इसका मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट का समय हो सकता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट का सर सबसे बेस्ट समय ये होता है कि आप वैसे चार्ट को पकड़े जो ब्रेकआउट कर चुकी है, जैसे हिंदुस्तान जी, अभी मैंने बताया क्या, हिंदुस्तान जी, उसने ब्रेक किया, है ना, बहुत लंबे टाइम फ्रेम के बाद, 2017 के टाइम फ्रेम से होल्ड किए हुए है, और अब ब्रेकआउट दिया है पिछले मंथ। अब इसमें इंटर करने का समय आ चुका है, और मैं टारगेट कम से कम उसका डबल हो गया। तो ये, तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट का चार्ट खुद देख सकते हैं, और ये जज कर सकते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, कौन सी कंपनी में, कौन से शेयर में करना है। तो मार्केट में चार्ट आप देखते चले, और देखिए यही नहीं, बहुत सारे चार्ट हो सकते हैं। मैं क्या बोलूं कि मैं हमेशा टॉप कंपनी में ही रहता हूँ, ठीक है, तो उसमें रिस्क बहुत कम होते हैं, है ना। मैं 2 दिनों से ना टाटा पावर को एनालाइज कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ, मैं 2 दिनों से टाटा पावर को एनालाइज कर रहा हूँ कि टाटा पावर जो है अपने देश में सोलर जो एनर्जी है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो मैं टाटा पावर को भी एनालाइज कर रहा हूँ, और चूंकि मैं बहुत सारी चीज देखता हूँ, मैं उनका, है ना, ईबीआईटी देखता हूँ, है ना, मैं उनका ईपीएस देखता हूँ, है ना, उनका प्रॉफिट का देखता हूँ, क्या प्रॉफिट चल रहा है, बहुत सारी चीजें, उनका डेट देखता हूँ। जिस कंपनी में बहुत ज्यादा लोन होती है, बहुत ज्यादा डेट होती है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ये भी एक क्राइटेरिया होती है। लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड है, वो तो सीखने की बात है ना, ये फंडामेंटल एनालिसिस है, वो अलग बात है। ये जो हम और आप एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट के आधार पर एनालिसिस। इस आधार पे आप इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सिंपल चार्ट देखें, ठीक ना, मंथली टाइम फ्रेम पे, जो 3 साल से 5 साल से कंसोलिडेट हो रही है, वो या उससे ज्यादा समय से कंसोलिडेट हो रही है, और ब्रेकआउट करती है, तो आप इंटर, है ना। और सिल्वर के चार्ट में, मैं तो भूल ही गया कि आपको सिल्वर का चार्ट भी देखा, आइए सिल्वर के चार्ट पे भी चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिल्वर विस्टा मंथली चार्ट, मैंने इसे ही आपको होमवर्क के रूप में दिया था। देखिए क्या मस्त चार्ट बना हुआ है, क्या मस्त चार्ट बना हुआ, क्या हुआ, ब्रेकआउट, देखिए ब्रेकआउट दिया, मंथली ब्रेकआउट, अभी कैंडल देखिए।
तो ये क्या है, ये तो कंजर्वेटिव अप्रोच भी कि आप बहुत सारा शेयर में पैसा ला रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर में कुछ पैसे लगाए। ये तो अपने आप में क्या है, आपका कंजर्वेटिव अप्रोच है ना। आप अपने रिस्क को कवर कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं तो अपने रिस्क को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि यदि इस लाइन के ऊपर सिल्वर बीच क्लोज होती है मंथली टाइम फ्रेम, हमें और आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और देखिए ये दोस्तों, आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ठीक ना सलाह करें और उनके सलाह पर ही निवेश करें। फिर मिलता है दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।